नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज और आप सभी के साथ में हनुमान द्विवेदी। हमारे साथ आरएलएसपी से गजेंद्र गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से नीलेश जी और कांग्रेस से अरविंद पांडे जी, आरजेडी प्रवक्ता ओम हरि तिवारी जी जुड़े हुए हैं। नमस्कार। सभी लोग आवाज कट रही है अखिलेश जी। आज का मुद्दा ये है कि मैं वोट क्यों दूं। जनता तो पूछेगी मैं वोट क्यों दूं। क्या है एजेंडा बीजेपी सरकार की। नीलेश जी, हेलो नीलेश जी बताएं, क्या एजेंडा क्या है आपका। सही बोल रही है, जनता सही जगह पे बोल रही है। सबका साथ सबका विकास, इसीलिए हम वोट दें। यही जनता तो सही बोल रही है। सबका साथ और सबका विकास की अगर बात तो सबका साथ और सबका विकास साथ तो है, लेकिन विकास दिख रहा है धरातल पे। विकास है, अगर बहुत थोड़ा सा पीछे चले जाइएगा तो आपको दो चीज तो धरातल पे सीधे दिखाई देगा, सड़क और बिजली। सड़क और बिजली, ये दोनों का स्थिति आप स्वाभाविक अपने दिल से पूछिए कि पहले में और अब में क्या स्थिति है। आज के दौर में कहीं भी जाइए, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, हर जगह सड़क मिलेगा, हर जगह। और बिजली की व्यवस्था टूट है, बराबर कटती है। बस कम्युनिटी के अनुसार से अगर कटी तो कटी, थोड़ा देर के लिए अवेलेबल है। यानी आपने अपने सत्ता में बिजली और रोड का मुख्य ये जो आप लोगों की शुरू से ही जो चल रही है, ये मुख्य चीज हो गई। अगर जनता की अनेकों योजनाएं हैं। आप या तो जान नहीं रहे हैं या तो उसको जान करके अनजान बन रहे हैं। इसको किसी को सबसे बड़ा चीज है कि अभी भी। हाँ बताएं अरविंद जी। जिस विकास की बात किया जा रहा है, विकास कहाँ हुआ है। आपके सरकार ने 7 निश्चय लाया, ODF लाया, सारा फ्लॉप कर गया है। आप बताएंगे कि कहाँ विकास हो रहा है। एक बिजली और रोड, 2 चीज पर आप वोट मांगेंगे। शिक्षा पर नहीं मांगेंगे, रोजगार पर नहीं मांगेंगे, शिक्षा पर आप वोट मांगेंगे। शिक्षा की जब बात बोल रहे हैं, आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि शिक्षा पे जो मोदी सरकार हर वर्ग के लिए इतनी फैसिलिटी दी हुई है कि आप उससे लोन ले सकते हैं। पढ़ने वाले के लिए, मैंने बरगलाने वाले के लिए नहीं, पढ़ने वाले के लिए है। बहुत से परसेंटेज है जो कि आपके समाज में बहुत ऐसे लड़के होंगे जो उसका फायदा मोदी सरकार का उठा रहे हैं। आप लोन की बात करते हैं, नहीं लोन बैंक में अपना पैसा अकाउंट में रखा हुआ निकाल नहीं सकते, लिमिट हो जाता है 10,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते। आप लोन की बात कहाँ से आ गई। वो सरकार की नहीं, पिछली सरकार में लोन नहीं था क्या पढ़ने के लिए, एजुकेशन लोन नहीं आता था क्या। वो आप मुझे बताएं कि क्या पिछली सरकार पढ़ने के लिए, क्या पिछली सरकार लोन नहीं देती थी पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए कोई व्यवस्था नहीं था। आज ही हो गया। आपका जो विकास का बात, अगर नहीं देख पाए तो ये आपका देखने का नजरिया अलग है। अगर नजरिया की बात ही नहीं, तब तो सब लोग बेवकूफ है। सब लोग बेवकूफ है जिसको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए देखिए, आप ही बताइए क्षेत्र में आपने विकास किया है। बात सही बोल रहे हैं कि सब लोग बेवकूफ है। यानी जो लोग मोदी के यानी चेहरा देख करके, यानी काम देख करके नहीं, मोदी का चेहरा देख करके लोग भ्रमित हैं। यही ना। जी जनता पूछ रही है कि आज हमारी जो स्थितियां हैं, आज जो कैमूर में एक गरीब जनता की स्थिति है, बताएं कि उनकी क्या स्थिति आज बनी हुई है।
आज गरीब जनता जो है कि किस तरह से अपना जीवन यापन कर रही है। आज रोजी रोजगार के लिए आप कहते हैं, आपने जो है कि कैमूर में कितने गरीबों को रोजगार दिए हैं, ये हमें बताइए आज डिबेट के माध्यम से कि आपकी जो सरकार है कैमूर में कितने गरीब लोगों को जो है रोजगार दी है और कौन सा रोजगार दी है। यानी अभी जो पूछ रहे हैं, जो गरीबी आप बोल रहे हैं गरीबी, अभी वास्तव में असली गरीबी तो है, जहाँ है तो बहुत नीचे तबका का, बाकी उससे ऊपरी जो तबका है ये कहीं न कहीं अपना सरकार से कहीं न कहीं से वो फायदा ले ही रहा है, वो गिलास ले या बैग ले। ये बैंक की बात है। बैंक से तो कर्ज हम देते हैं परिस्थितियों में, जो है कि बैंक से तो कर्ज किया जाता है परिस्थितियों में, लेकिन अगर सरकार की बात बैंक में हम इसलिए आ रहे हैं कि बैंक में आज की स्थिति आपके समय में कितना परसेंटेज था, और औरत हो या मर्द हो, खाता कितने लोगों का था? जी मैं कुछ कहना चाहूँगा। जी बताएं ओमारी तिवारी जी, बताएं जी, ओमारी तिवारी जी बताएं। जी मैं बता रहा हूँ, ये भाई साहब को ये पता नहीं है, इन्होंने कहा कि हमने किया, अभी सवाल कराया गया था, इन्होंने एजुकेशन बच्चों के साथ मजाक बना दिया। 1 साल से मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में तब्दील किया गया। जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आज तक एक टीचर नहीं गए, आज एक टीचरों की नियुक्ति नहीं हुई। कौन सी विकास की बात आप करते हैं? आप तो गरीबी रेखा बढ़ा दिए। आप हमको बताइए, 80 लाख लोगों को 5 किलो चावल इन्होंने दिया है, और 80 करोड़ लोगों को, लाख नहीं करोड़ लोगों को, 80 लाख करोड़ लोगों को इन्होंने जो है 80 करोड़ लोगों को इन्होंने दिया है 5 किलो चावल। वो 5 किलो चावल अब बताइए कि गरीबी रेखा घटी है कि बढ़ी है? मैं भी कुछ कहेंगे, जरा रोकेंगे गजेंद्र जी जरा रोकेंगे हम। हाँ बताइए। आदरणीय रामविलास पासवान जी, जो कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज जो है उन्होंने मुहैया कराया था केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत, और जिसके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि गरीबी रेखा घटी है या बढ़ी है। बात गरीबी रेखा घटने और बढ़ने की तब आती है जब बात दूसरे मामले पर जब आप लेकर जाएंगे, लेकिन बात यहाँ आप खाद्यान्न नहीं, आप 5 किलो अनाज की जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो मैं आपको जरा सुनिए श्रीमान, जरा सुनिए। चेहरा नहीं आ रहा गजेंद्र जी, चेहरा दिखाएं, चेहरा। आवाज जा रही है एकदम बताएं। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि जो 5 किलो अनाज जो है कोरोना काल में जो हमारे प्रवासी मजदूर और हमारे जो लोग हैं, तो उनको आवश्यकता थी इसकी, इसलिए उनको दिया गया मुफ्त में। बाकी समय तो इसका मतलब कि जो अंत्योदय और ये जो योजनाएं चलती है, और जो गरीब लोगों को खाद्यान्न योजनाएं के तहत जो खाद्य सामग्री मुहैया कराई जाती है, तो इसका मतलब कि क्या गरीबी रेखा को मापने का यही एक पैमाना है? इनसे पूछिए। हेलो, बताइए जी, बताएं। आज पिछले 10 सालों में, हमारे देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में जो देश के अंदर विकास हुआ है, और जो गरीबों की बातें जो है उच्च लेवल पर सुनी जा रही हैं, और गरीबों को जो मुहैया कराया जा रहा है सुविधा, वो निश्चित रूप से पिछले 6 साल पीछे की सरकार में जाइए तो केवल 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, 4G स्पेक्ट्रम, आदर्श आवास घोटाला, कोल इंडिया का घोटाला, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आपको पता होना चाहिए बढ़ रहा है। स्पेक्ट्रम में सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है आपको। 2G स्पेक्ट्रम किसको क्लीन चिट दे दिया? आपको पता होना चाहिए। 2G हमको पता है,
हमको नहीं, पता है, और पता है। सरकार उसके खिलाफ भी गई है, ये भी पता है। आप भी जानकारी प्राप्त कीजिए उसके ऊपर। अरे भाई जी, बिल्कुल। मिल गया क्योंकि 80 करोड़ लोगों को नुकसान हमको ये नहीं समझ में आता है कि आप लोग जितना स्कैम का नाम आता है तो उतना आग बबूला क्यों हो जाते हैं? लोगों को गरीबी अरे धैर्य से सुनिए श्रीमान, नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते हैं, ये लोग आपके समय में हुए हैं, उसको बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना आपको। उसको जनता ने माना है, और पिछले 2 बार से पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बना रही है जनता। कहीं न कहीं आपके जो कारनामे हैं उसके ऊपर तो मोहर लगा ही दिया है जनता ने। वो आपके कारनामे पर हुआ है, आपके कारनामे पर सरकार बनी है। वो कारनामा कैसे हो गया? जादू मंत्र एक ही बार चलेगा। अरे जादू फैक्टर दूसरा बार चल गया श्रीमान, दूसरा बार और तीसरा बार। अब जो है ना, लोजपा भाजपा की सरकार बनने वाली है, चिंता मत कीजिए। लोजपा भाजपा की सरकार फिर बनने वाली है, चिंता मत कीजिए। अरे आप कर देंगे का लोजपा और भाजपा में जदयू का तो बंटा बाहर कर दिया। वो हम जदयू को साइड नहीं कर सकते, जदयू को जनता साइड कर देगी सर, जदयू को जनता साइड करेगी। पत्तल में थे ये नहीं गजेंद्र जी, आपका चेहरा नहीं आ रहा है। जरा उस समय को आप याद करिए कि आप ममता बनर्जी का समर्थन लेकर यूपीए 2 की सरकार चलाते थे, और बंगाल में उसी ममता बनर्जी के खिलाफ आप चुनाव जाके लड़ते थे। मायावती के साथ यूपीए 2 में आप उत्तर प्रदेश में सरकार में रहते थे, और वही अखिलेश जी के साथ, और वही उत्तर प्रदेश में जाकर आप अलग चुनाव लड़ते थे। आप कहाँ हैं? इसका मतलब आप भी पत्तल में छेद करते थे क्या? नहीं ये नहीं, अरे तो होना चाहिए था ना। कुछ भी कर सकते हैं, इनके गठबंधन भाजपा के खिलाफ हम गठबंधन में हैं। कौन कहता है हम गठबंधन से बाहर है? अरे कौन कह रहा है कि हम गठबंधन से बाहर? हम तो गठबंधन में हैं, हम केंद्र की गठबंधन में सरकार के साथ हैं। और एक बात जान लीजिए कि ये जो चुनाव होगा 10 तारीख के बाद, इसमें लोजपा भाजपा की सरकार बनने वाली है। क्या करिए, राज तिलक की तैयारी करिए आप लोग। के खिलाफ क्यों नहीं? आपके अंदर कुछ पक रहा है। कुछ नहीं पक रहा है, के लिए कुछ पका रहे हैं। कुछ नहीं पका रहे हैं। हम बस आपके जो 15 साल के पीछे के कारनामे हैं उसको पकाएंगे, और इस 15 साल में जो जदयू की शासनकाल में जो बेहतर विकास नहीं हो पाया, हम उसको पकाने के चक्कर में। आप जी बिल्कुल सही विकास की बात कर रहे हैं सर। बताया जाए कि जो कोरोना काल में हमारे बिहार के जो श्रमिक हैं, जो बिहार में आए हैं, उनके लिए आपकी सरकार क्या की है? उसी के तो बारे में बता रहे थे हम। वो लोग आज रोजी रोजगार के चक्कर में अपने घर में बैठे हुए हैं, और वैसे लोगों के अंदर आक्रोश पैदा हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल तो उनको व्यवस्थाएं मिल रही हैं, न तो वो इंडस्ट्री में काम करना अब चाह रहे हैं, क्योंकि कोरोना बीमारी जो है कि उत्पन्न हो चुकी है। ऐसे स्थिति में सरकार क्या निर्णय ले रही है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसका जवाब तो जदयू के प्रतिनिधि होते तो आप उनसे मांगते ज्यादा बेहतर होता, लेकिन आप सही कह रहे हैं। कोरोना काल के दौरान जितना मदद केंद्र सरकार ने किया है, राज्य सरकार उसका लाभ नहीं उठा पाई है, और राज्य सरकार निश्चित रूप से श्रमिकों के सामने और बिहार वासियों के सामने और प्रवासियों के सामने विफल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसके लिए सर बिल्कुल विफल रही है। बिल्कुल इसको मानने के लिए तैयार है सर, मैं कि विफल रही है। अरे मैं तो मानने के लिए तैयार हूँ। मैं तो कह रहा हूँ एक मिनट भाजपा जदयू की नहीं, मैं जदयू की सरकार बोल रहा हूँ। कहीं न कहीं जो है कि आपका भी चेहरा लगा करके जो है कि नीतीश कुमार आप जो है कि वोट मांगने का काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए हम नीतीश कुमार से हमारा क्या लेना देना। नीतीश कुमार इस बार के बाद भूतकाल में चले जाएंगे। हमको नीतीश कोई ऐसा मतलब नहीं है। तो भूतकाल में जाने के लिए ही आप लोग प्रबंध रहे हैं। आप लोग करके भूतकाल में जाने म्यूट कीजिए, ओमरी जी म्यूट कीजिए। यानी आप मानने के लिए तैयार हैं कि नीतीश कुमार इस बार जो है फिर से जो है कि बिहार में नहीं आएंगे? बिल्कुल, देखिए हम तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी म्यूट कीजिए। लोजपा भाजपा की सरकार बनने वाली है। चिराग पासवान जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अगला सरकार 10 तारीख के बाद बिहार में बनेगी,
नीतीश कुमार भूतकाल हो जाएंगे, क्योंकि जनता की अपेक्षाओं पर नीतीश कुमार खरा नहीं उतर पाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जनता की अदालत में उन्होंने स्वतंत्र रूप से सरकार चलाया है, निश्चित रूप से आपका जवाब उनको देना पड़ेगा। अपने ही लोगों को बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं, इनके साथ मिल करके सरकार बनाई, दूसरे सरकार आप चिंता मत कीजिए ना, उसका उसमें आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, उसमें कहीं आप शामिल नहीं है, क्योंकि आपके द्वारा भी जो सरकार चला है ना, चाहे वो केंद्र में चला हो और चाहे पिछले 15 साल में चला हो, कोई आपके कारनामे भी जनता को पता है, आप चिंता मत कीजिए। आप 21वीं शताब्दी में, आज आप 21वीं शताब्दी में भी राज्य की जनता को लालटेन युग में ले जाने का प्रयास कर रहा है। लालटेन का काम खत्म नहीं गया, लालटेन का काम जरा रुकिए, हमको हमारी बात पूरी करने दीजिए। जो है 21वीं के बाहर कबाड़े की दुकान, लालटेन उसी कबाड़े में चला गया। सर चिंता मत कीजिए, लालटेन का कहीं जगह नहीं है। मतलब अब कोई लालटेन का भी लालटेन का अब एक कहाँ ले जाना चाह रहे हैं राज्य को, राज्य से कौन से देश में ले जाना चाह रहे हैं? ये लालटेन 15 साल में आपने क्या विकास किया? वो 15 साल के मैं तो कह ही रहा हूँ कि आप जदयू से पूछे ना, पहले आप जदयू से पूछिए। 15 साल में इन्होंने जदयू से पूछिए, जवाब नहीं, इसका जवाब भाजपा से भी नहीं, जदयू से पूछिए, जदयू से। जी आपका चेहरा गजेंद्र जी आपका चेहरा नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है। क्या नीलेश जी नीतीश कुमार का साथ छोड़ेंगी बीजेपी? हमने तो कह दिया है सरकार बनेगा तो मैं जांच कराऊंगा 7 निश्चय का। नीलेश जी एक मिनट मैं उसके खिलाफ जांच होगा। नीलेश जी ये बताएं, क्या नीतीश सरकार को आप छोड़ेंगे? नीतीश जी का फैसला वो केंद्र सरकार जो जैसा गाइडलाइन करेगी, बाकी जो गजेंद्र जी बोले हैं इसमें बहुत सी बात है। क्या मिली भगत हो रही है क्या बीजेपी और लोजपा से? आपको राज रहने दो। हाँ ये भाई साहब ने बता दिया। ये बाबा हम लोग आज से नहीं बता रहे हैं, हम लोग महीना दिन से बता रहे हैं। अब आप समझिए इसका कि आपका क्या होने वाला है। हम तो बता ही रहे हैं कि क्या होगा। हमारा तो सरकार बनने जा रहा है। 10 तारीख के बाद लालटेन बुझ जाएगा आपका। बुझने वाली लालटेन ये बुझेगी नहीं। लालटेन भी बुझ जाएगा, तीर भी विकलांग हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। तीर भी विकलांग हो जाएगा और कमर पुष्प पर जो है बंगला बैठकर जाएगा बिहार की विधानसभा में, चिंता मत कीजिए। बाबा दिल से एलईडी के हमें तो नहीं लगता है कि बंगला जाएगा। बंगला इस बार ढह जाएगा। अभी आपको लगेगा मैं पूछना चाह रहा हूँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि पूरे देश का, भारत का विकास कब होगा? जब राज्य का विकास होगा तभी तो देश का विकास होगा। जब हमारा राज्य का विकास होगा तभी तो हमारा देश का विकास होगा। अगर जब हमारा राज्य पिछड़ा ही रह जाएगा तो आप किस हैसियत से कह सकते हैं कि हमारा देश ग्रोथ कर रहा है? क्या बोले? जब हम बताएं नहीं, मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा है सर कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हमारा जो मिशन है, ये एजेंडा के तहत ही हम लोग आगे सरकार बनाएंगे ताकि गांव का विकास हो,
गांव के लोगों का विकास हो। आपके जो पीएम है, अरे अब कब होगा? आपके जो पीएम होगा 2010 से 15 के बीच में होगा। 2020 से 2020 क्षमा कीजिए ये गलती से हो गई। 2020 से 2025 के बीच में होगा, चिंता मत कीजिए। जी हाँ। गजेंद्र जी, आप मानते हैं कि 7 निश्चय योजना निष्फल रहा है? नहीं, बिल्कुल 7 निश्चय योजना भ्रष्टाचार का ठिकाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी जल नल जो है, जल नल योजना के तहत गाँव में नहीं बना। अब इसके लिए कोई हमें कहे कि मिलके सरकार बनाना है, ये करना है, हम सच बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। हम इनके जैसे गठबंधन के साथी नहीं है जो अपने दलों का बचाव करें। हम बिल्कुल ये क्या कर रहे थे? खजाने से पैसा लुटा रहे थे नीतीश कुमार जी को। नहीं भाई साहब बताएंगे क्या बताएंगे? आप ही का एक पार्टनर कह रहे हैं कि लुटाई हुआ है, लूटपाट हुआ है, तो एकदम हुआ है। 7 निश्चय योजना जो भ्रष्टाचार का ठिकाना है, जदयू मिल करके लूटा है, तो आपने नहीं, राजद भी है उसमें। राजद को मत छोड़िए। क्यों नहीं, एकदम सही बात है। दोनों लोग की बात सर, राजद भी है, राजद और जदयू की बात रही है। राजद ने भी मांगा था, इसको आप कैसे छोड़ रहे हैं? 2.5 साल सरकार राजद ने भी तो चलाया है। इनको याद अब ये बताइए, ये कौन सी बात हुई कि अब हमारी योजना उस समय नहीं चल रही थी? आप 7 निश्चय पर हाथ जोड़ के मांगे हैं वोट। चारा घोटाला हुआ और 7 निश्चय घोटाला में भी आप शामिल होंगे। मोदी और नीतीश कुमार की मिली भगत है। तेजस्वी यादव भी उसी में है। बात हुई है, सृजन घोटाला में वही हुआ है, बंदरबात हुआ है, 55 घोटाले हुए हैं भाई साहब बिहार में। सुशील मोदी और नीतीश कुमार के राज्य में 55 घोटाले। गजेंद्र जी, शौचालय योजना आपको बता दें, शौचालय योजना के बारे में क्या कहेंगे? शौचालय योजना बिल्कुल हमारी जो है सफल योजना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो योजना है, और उसके तहत जो है गांव-गांव में शौचालय बनवाया गया है और खुले में शौच से मुक्त कर रखा गया है लोगों को। ओडीएफ को लेकर के ओडीएफ जाने पर विवश थी, आज उनको रोका गया है। आज वो जो है सम्मान के साथ अपने घर में रहती है। गरीबों का शौचालय जो 2000 जिसके पास नहीं था, घूस नहीं दिया, उसका शौचालय नहीं बना। इसका कोई ठोस प्रमाण अगर आपके पास हो तो जरा प्रस्तुत करिए। सिर्फ डिबेट में बोलने से श्रीमान नहीं होगा। आप ठोस प्रमाण को है तो आप प्रस्तुत करिए इसका कि कौन 2000 रुपया दिया है। जरा 2000 रुपया देने वाले को भी चलाइए, आपके सामने से खड़ी हो जाएगा। और किसने 2000 रुपया दिया है? हर प्रखंडों में लिस्ट पड़ी हुई है, देख लीजिए। तो लिस्ट बनी हुई है तो आप उस पर कार्रवाई करवाइए ना। आप क्यों नहीं कार्रवाई करवाते? नहीं, ये नहीं गया। बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। ओ हमारी तिवारी जी, 2000 नहीं था, पैसा उनके खाते में नहीं गया। ओ हमारी तिवारी जी, रुकिए 1 मिनट, मैं पूछना चाहूंगा कि बीजेपी सरकार से पहले क्या गरीबों को राशन है कि जो सुविधाएं इस समय मिल रही है वो नहीं मिल पा रही थी? आप बताएं। बिल्कुल मिल रही थी, इससे बड़े पैमाने पर मिल रही थी। सबको राशन की राशन, गरीब अमीर सबको हमारी सरकार दे रही थी। इन लोगों ने बंटवारा किया, इसके बाद सब खत्म कर दिया। एक महीने दूसरे महीने में दिया जाता है। यह महीने का 1 महीने का गैप करके दूसरे महीने में बंदरबात हो रहा है। और इन्होंने चना और दाल भेजा है, किसी को नहीं मिला चना और दाल। तरह से मिल जा रहा है, वो भी सही बात। आपने कहा शौचालय योजना पूरी सफल है, क्या आपने इसका तहकीकात किया है? द्विवेदी जी, ये बताएं, अभी जो राशन मिल रहा है वो राशन जो है कि क्या उच्च क्वालिटी चावल तो ऐसा मिल रहा है कि जो है गरीब उसे खाने से मुकर रहे हैं, और क्या इससे जो है कि सरकार का ध्यान है? जो चावल मिल रहा है गरीबों को, आप जा करके देख लीजिए डीलरों के पास,
वैसे स्थिति में चावल है कि उसे इंसान अगर खाए तो बीमार पड़ जाएगा। देखिए अगर इस तरह का कोई दिक्कत हो रहा है तो उसके लिए जो है हम लोगों को अगर वैसा कुछ हम लोग के संज्ञान में आएगा तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर हम लोग के संज्ञान में ऐसा नहीं है कि चावल जो है खराब लोगों को मिला है, और अगर मिला है तो निश्चित तौर पर अगर वैसा संज्ञान में आएगा तो हम लोग उसके ऊपर जरूर देखेंगे। अरे बाबा उसको आप संज्ञान में दीजिए ना, आप हम लोग संज्ञान में देना नहीं चाहते हैं या तो बस देख के अपना खिला। अरे भाई मैं किससे गुहार लगाऊं, सारे लोग तो वही है, नीचे से ऊपर 3,000 रुपये का ये आपका दाखिल था, 20,000 रुपये का पैसा दीजिए, आपके पास कॉलोनी बनेगा जो भी हो, लेकिन आपके पास आप खुद आप किसी को दिए हैं नहीं दिए? मुझे कॉलोनी नहीं चाहिए भाई साहब, मैं पर्याप्त मैं घर द्वार मेरा है, खाली कॉलोनी उन जिन गरीबों को चाहिए जिनके पास 10 रुपये खाने के लिए नहीं है। राशन हमें नहीं मिलता है, लेकिन हम दूसरों के लिए खिलाते हैं कि उसको मिलता है। आप तो बोले कि 80 करोड़ को राशन मिला। अरे 80 करोड़ क्या आसमान में चला नहीं? आपने बढ़िया से खा लिया आप लोग, कथा बोला बात को ध्यान दीजिए, बढ़िया से खा ले भाई ना। वो 2011 80 करोड़ लोगों को जिनके पास कार्ड नहीं था, वो 2 सप्ताह का समय देकर उन लोगों का कार्ड बनवाया गया, और उन्हीं लोगों को 80 करोड़ लोगों को जो गरीब रेखा से ऊपर उठ गए थे उनको भी गरीबी रेखा में ला दिया गया। ऐसा नहीं है, आप कहे तो हम मानेंगे भी नहीं, इसलिए आपको ये जानकारी नहीं है, हम बताते हैं। हर गांव से बाबा बात तो समझिए, इसलिए कि हम ठोस सबूत हम आपको देंगे ना। फिर क्या बताएंगे गरीबी रेखा किसको कहते हैं? हर गांव से 5 गरीब का नाम देना था। जिनके पास 8 लाख रुपया हो वो जी बताएंगे, गांव में केवल 5 ही गरीब लोग रहते हैं, बताएं। सिर्फ महादलित का लिए नीचे, इसलिए तो जो वंचित रह गया है। महादलित की हम बात कर रहे हैं, आप बताएं। ये गांव में केवल 5 ही गरीब परिवार रहते हैं, बताएं। नहीं 5 रहता नहीं है, 5 को पहले दिया गया, उसके बाद जब दिक्कत है, अब संख्या बढ़ा, सर्वे हुआ, वो सर्वे दिया गया। मैं ग्राउंड रिपोर्ट महादलित बस्ती का टाउन का किया था, यहाँ कलेक्टर से लेकर के कोई नहीं गया था, केवल 10-20 लोगों को बांट करके केवल नामकरण किया गया कि हाँ मैंने बांटा, और कुछ नहीं। ठीक है, वो आप मुख्यमंत्री जी का आगमन होता है, किसी किसी ने किया, हम ये पूछना चाहते हैं, कोई शिकायत नहीं किया, ये शिकायत ना करना, एकदम शिकायत है। शिकायत सुनने वाला होगा तब ना, कौन किसके पास शिकायत? सही है। अरविंद जी बताइए, अरविंद जी शिकायत कोई नहीं सुनने वाला है, गरीबों को राशन नहीं मिलता है, गरीबी रेखा किसको कहते हैं आप लोग बताएं। बार मैं यही पूछ रहा हूँ कि गरीबी रेखा किसको कहते हैं? गरीबों को राशन नहीं मिल पाता है, ऐसा है तो मैं प्रमाण दूंगा, और मैं बहुत बार कंप्लेन किया, इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, लेकिन समय इसके लिए ही हरदम नहीं रहता है कि आदमी यही रहता है। तो आप लोग कर क्या रहे हैं? डीलर चोरी करता है खूब मग्न होकर, आप लोग की सरकार क्या कर रही है? जी उस पे सरकार इसी चोरी को रोकने के लिए तो सरकार बढ़ा रही है। सरकार हेलो बताइए हेलो, इसी आप कट गए तो लाइन से कट गया है, देवेंद्र बोल रहा है। बताइए नीलाश जी बताएं। सरकार इसी समस्या के लिए हर डीलर को सिस्टम दिया गया कि जो जिसके घर का राशन उठेगा वो अंगूठा लगाएगा तब उठेगा, अन्यथा उसका राशन नहीं उठेगा, ना ही कालाबाजारी होगा।
अब इस अंगूठा के निशानी के मतलब हुआ कि आपको हर घर में पहुंचा लिया। हम अपना एक बार में 2 बार हम से लगा दिए जाते हैं, ये इस महीने का भी अगले महीने का भी। नहीं ये गलत। हाँ ऐसा ही है। ये लीजिएगा 5 किलो वजन दिखाकर 4 किलो घर आता है तो 4 किलो आता है। ये काला बाजार में चल रही है आपके सरकार में। आप घूस लिए दाम लिए हुए हैं, इसलिए वो सहयोग राशि आप तक पहुंचाते हैं। छूट आप दिए हुए हैं। देखिए नीलेश जी, हम बता रहे हैं, नीलेश जी एक कंप्लेन है। नीलेश जी एक मिनट, ओ मरी जी 1 मिनट। नीलेश जी ये बताइए, अधौरा प्रखंड में कभी आप लोग निरीक्षण किया कि राशन मिल रहा है कि नहीं? नहीं, अधौरा की पूरी तो जानकारी हमको नहीं है, लेकिन कुछ जानकारी है। आपको बता दे 3-4 ऐसे गांव है, पंचायत हैं और गांव हैं कि जहां, सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं। जहां 5 महीनों से अभी तक राशन नहीं बांटा गया है, अनाज सड़ रहा है, गोदाम में अनाज सड़ रहा है। क्या है व्यवस्था जी, बताएं। इस मुद्दा को आपको मालूम है कि अभी संज्ञान में ले रहे होंगे। डीलर के द्वारा एसडीएम, एमओ, डीएसओ और डीएम तक, यहाँ तक कि डीएम तक आवेदन दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई संज्ञान में नहीं लाया गया। क्यों? हाँ, तो इस चीज को संज्ञान में, हमारे संज्ञान में है नहीं। अगर आपके संज्ञान में आप बोले कि जब जिला अधिकारी से पूछ लिए, उसके बावजूद उस पे नहीं हुआ। अब ये तो आपकी सरकार सोई है। ये सरकार इनके जिला अधिकारी से नीचे की पड़ती है, इनकी जो सरकार बैठकर चलाती है ना। अब बताइए, अधिकारी हमारे पास चलती है। आया ही अरे सर जी, हमारे पास मिली भगत नहीं चलेगी। ये सरकार अब चलने वाली नहीं है, जनता समझ गई। आपको जनता सब समझ मिलने वाला है। आप जा रहे नीतीश को, आप पहले ही चले जाइएगा। नीतीश से पहले आपको जाना है। चारों सीट हो जाना है आपको इस बार। समझ लीजिए। बेचैन ना हो। हम नहीं चिल्ला रहे हैं। आपके बेचैनी को देख करके हम बेचैन हो जा रहे हैं। 15 साल की सुशासन ने सबको भुगता दिया। ये 15 साल का जो सुशासन है ना, 15 साल में आप है ना कि 7 निश्चय योजना में लुटाई हुआ है। 15 साल में आप 7 निश्चय योजना में लुटाई हुआ है। कौन लूटा? तो सुशील कुमार और नीतीश कुमार वित्त मंत्री, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। एक नीति को लागू करता है, दूसरा खजाना से पैसा निकाल करके अपने पॉकेट में बांट लेता है। ये और उसमें से आप नहीं लिए हुए थे? कौन सर आप नहीं लिए हुए थे? आपने कहा सरकार में नहीं थे। आप भी मजा खाए, 2.5 साल अपना पूरा मजा लिए। मजा ले रहे हैं। सब समझ में आएगा। आप समझ में आ जाएगा। मैं नहीं कहा, मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं हाँ नहीं, आपको थोड़ा सा मजा मिला। अखिलेश जी धोखा दे दिए। अखिलेश जी बताएं। पार्टनर नहीं रखे। जी मैं रोकना चाहूंगा अभी। एक मिनट। जो है कि कोरोना काल को देखते हुए अभी जो दुर्गा पूजा है उसमें सोशल डिस्टेंस की बात कही जा रही है और आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए सबको निर्देश दिया गया है। हर थाने में शांति समीक्षा की बैठक की जा रही है। लेकिन बताएं कि आज जो तस्वीरें आई हैं, 2-3 तस्वीरें आई हैं, लेकिन जो शांति समीक्षा की बैठक करा रहा है, जिस थाने में शांति समीक्षा की बैठक हो रही है, वो खुद वहाँ पे जो है कि सोशल डिस्टेंस की क्या बात करें, बिना मास्क के ही दिख रहे हैं। तो एक तरफ आप जो है जनता को कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें,
मास्क लगाएं, और दूसरी तरफ आप हजारों हजार की संख्या में रैली निकलवा रहे हैं, अखिलेश जी जैसे कार्यक्रम को रुकवा रहे हैं, तो क्या इसका क्या मतलब है? जनता को आप गुमराह कर रहे हैं या क्या कोरोना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? बताएं। बताइए, हमारी आवाजें जा रही है? हेलो। यहाँ तक कि आपको व्हाइट लेना चाहिए था अखिलेश जी। जी बताएं, इससे क्या है? कोरोना काल में जो है कि अभी सारे दुर्गा पूजा का कार्यक्रम है, उसको जो है कि कोविड-19 को देखते हुए एवं आचार संहिता का पालन करने का निर्देश दिया गया है। ऐसी स्थिति में जो है कि शांति समीक्षा की कई जगह बैठकें हुई हैं, जिसमें बिना मास्क के ही जो है कि पुलिस कर्मी और अधिकारी दिखे हैं, जो खुद दूसरे को पालन करने के लिए कहते हैं, वो खुद दिखे हैं, जो कि तस्वीरें न्यूज से आज चल रही हैं। जैसे मोहनिया का मैं एक आपको नाम रखना चाहूंगा, और उसके बाद कुछ कई और तस्वीरें ऐसी हैं। क्या जनता जो है कि हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में रैली निकाल सकते हैं, और वैसी परिस्थिति में जो है कि पूजा पर प्रतिबंध करना उचित है या अनुचित है? सभी राजनीतिक पार्टी के साथ हजारों कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता घूम रहे थे कोरोना काल में, ऐसा क्यों? सभी पार्टी तीनों लोग से हम पूछ रहे हैं, बताइए। हाँ बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, ये नहीं बता पाएंगे। इनके प्रधानमंत्री जी झकोसलाबाज, घंटी रोटियां बजाने वाले, वो चुनाव लगा हुआ है, वो चुनाव कराना चाहते हैं। आरजेडी से भी ओ मारी जी, आरजेडी से भी लोग हजारों की संख्या में जा रहे थे। जी क्यों? हम झकोसला में नहीं है ना भाई साहब, ये हमारी मजबूरी है। ये झकोसलाबाजी कर रहे हैं। हमने तो शुरू में ही कहा ये जो कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा, हमने तो कहा कि चुनाव मत कराइए, ये चुनाव कराएंगे, चुनाव में कोई डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है। इनके नेता हजारों हजार चल रहे हैं लेकर के समर्थकों को, तो उसमें नहीं लगता है। और दुर्गा पंडाल बनेगा, उसमें कोरोना लग जाएगा, और भी कोई पूजा पाठ की बात आ रही है, उसमें कोरोना लग रहे हैं, मंदिर नहीं खुलेंगे, लेकिन बिहार का चुनाव होगा। इसलिए ये 7 निश्चय योजना में हिस्सेदारी बनी है, एसडीपी को इन्होंने हिस्सेदारी नहीं दी, उसी का परिणाम आज निकल रहा है। नीतीश कुमार भुगत रहे हैं, और भुगतना पड़ेगा सुशील मोदी को भी। अखिलेश जी, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।